तो यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसटीजे पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज रेणु कक्कड़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि प्रीवियस ईयर के पेपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें हिंदी लैंग्वेज और बाकी लैंग्वेज भी मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ, चाहे आपका सीडीपी हो चाहे लैंग्वेज 1 जो भी चीज़ चूज़ किया होगा। लैंग्वेज इंग्लिश के लिए मैंने डिस्कस किया था, वही सेम लैंग्वेज 2 भी जो भी आपने लिया होगा चाहे हिंदी हो लिए, लेकिन सेम आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंस बताए थे। एक डिफरेंस ये बताया था कि यहाँ पे जो पैराग्राफ को लेकर होता है, एक तो होता है कि लैंग्वेज 1 चूज़ करी है तो उसमें एक पैराग्राफ होता है और एक पोएम होती है। लेकिन लैंग्वेज 2 जिसने भी जो भी सब्जेक्ट लिया हो उसमें क्या होता है, आपकी एक दोनों ही पैसेज आते हैं। तो ये सिर्फ इतना छोटा सा डिफरेंट होता है, इसको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन आपको पता ही है, मैंने यहाँ पे 2 और दूसरा तरीका ये होता है कि 30 मार्क्स के होते हैं। 30 मार्क्स में 15 नंबर के आपके जो होता है पैराग्राफ होते हैं या पोएम दिया जाता है, उससे रिलेटेड आपकी ग्रामर पोर्शन भी पूछा जाता है और प्लस हिंदी पैडोलॉजी चाहे इंग्लिश पैडोलॉजी ये सेम सिमिलर होता है, कोई भी चेंज नहीं होता। ये एक कंसेप्ट है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैराग्राफ मैंने इंग्लिश की जो इससे पैडोलॉजी समझाई थी इससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को, उसमें भी यही बताया गया था कि पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। जैसे सपोज आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा है, जैसे कोई भी संस्कृति किसी देश के सामने सापेक्ष होती है, इस वाक्य का अर्थ क्या होगा, तो अपने माइंड में आपको इसको याद रखना है कि सापेक्ष पूछा गया है। सापेक्ष होती है जहाँ पे भी यहाँ पे लिखेगा कोई भी संस्कृति, देखिए यहाँ पे कोई भी संस्कृति जब आप करना चाहोगे ना तो यहाँ पे कोई भी संस्कृति सापेक्ष नहीं होती। कोई भी संस्कृति किसी देश काल की सापेक्ष होती है। अब इसके बारे में आगे बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि शिक्षा सबसे पहले नए युग के लिए संस्कृति और काम करती है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा और आप आसानी से कर सकते हो। और वह समाज से प्रचलित परंपरा रीति रिवाजों को जारी रखने के लिए पहले उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देती है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आपको दिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ग्रामर से पूछ लिया। यहाँ पे ग्रामर 2-3 लिमिटेड ग्रामर होती है। यहाँ पे आपका प्रत्यय पूछ लिया, कभी उपसर्ग पूछ लेता है, कभी संधि पूछ लेते हैं, कभी आपके अनेकार्थी समूह पद, कभी समूह से अलग पूछ लेते हैं, तो भिन्न भी बताना है। यहाँ पे देखो अगले वाले क्वेश्चन में आपके देखो कारक चिन्ह पूछ लिए। यहाँ पे पूछा गया प्रत्यय, यहाँ पूछा गया समूह से भिन्न, यहाँ पूछा गया कारक चिन्ह है या नहीं है। ठीक है, कारक का कारक चिन्ह कौन सा नहीं है, तथा नहीं है। ठीक है, कारक आपने पढ़ रखा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से कर्म संपादान का के की रारे दी अपादान में पर, तो ये सारे संबोधन है अरे। तो यहाँ पे पता होना चाहिए आपको बेसिक प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की कौन देता है। तो ये क्वेश्चन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 97 है, शिक्षक किस प्रकार के आएगी, सारे पैराग्राफ से रिलेटेड हुआ 90 है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है पैराग्राफ पोएम पूछी गई है। मैंने कहा था लैंग्वेज 1 में आपको एक पैसेज और प्लस एक पोएम, और लैंग्वेज 2 में दोनों पैराग्राफ आएंगे। ये मैंने इससे पहले सेम लैंग्वेज डिस्कस की है, लैंग्वेज 1 में भी सेम जो है इसलिए डिस्कस किए ताकि आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आशय पूछा, अर्थ पूछा। अब सिन नाद, अब आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी तो आपको सिन्नाद का अर्थ पता होगा। अब सिन मतलब सिंह नाद की अलंकार ना, युद्ध करना था ना। तो ये पैराग्राफ में से पूछा गया। पैराग्राफ में से अब ये बिन समूह भी पूछ लिया, भावना अभिव्यक्ति पूछ लिया, जिनने की चिंगारी। अब यहाँ पे इसलिए बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं, किसी को इंग्लिश लैंग्वेज सही लगती है तो हिंदी सही लगती है, तो जो भी आपकी अच्छी पकड़ हो उसको चूज़ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया सेम टू सेम कि भारत संविधान की ये है और ये है। कई बार है ना ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है पैडोलॉजी में, वही सेम क्वेश्चन आपके ट्रांसलेट करके हिंदी में भी पूछा जाता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में यही होता है। और सीडीपी और जो सीटेट के एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है कि सिमिलर क्वेश्चन को आंसर देना होता है। भारत संविधान के प्रत्येक व्यक्ति को समान से देखता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में भी पूछा गया और यही सेम क्वेश्चन आपको हिंदी लैंग्वेज में भी दे दिया है। अभी अगर आप देखोगे ना मेरी प्रीवियस की वीडियो, उसमें पता चल जाएगा कि यही क्वेश्चन सेम दिया है। तो इसलिए इस चीज़ का है भाषा की बोली क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे यही कंसेप्ट बिल्कुल सीधा सीधा आंसर दे दिया। अब यहाँ पे शास्त्रीय लैंग्वेज यही सेम दे दिया, यहाँ पे हिंदी है, तो यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी करके भी दे देते हैं कई बार। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर नीचे कर देते क्वेश्चन, बाकी सेम होता है। ये सारे क्वेश्चन जो अभी डिस्कस कर रही हूँ ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज और लैंग्वेज 1 और 2 में जो भी दिया होगा वो सेम दिया हुआ है, जिसने भी चूज़ करा होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की भाषा कैसे, विदेशी भाषाओं के राष्ट्रीय एनपी के बारे में सही नहीं है, वो कथन चूज़ करना है। और आपके जो कंसेप्ट है, खोजबीन विधि क्या होती है, संचित विधि, स्कीमा क्या होता है, निगमात्मक विधि भी हम सब
जब मेथड करेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए। टॉप डाउन बॉटम अप्रोच क्या होती है, ठीक है, बॉटम ऑफ अप्रोच क्या होती है, फिर उसमें है कि बहुविधता क्वेश्चन है, कोई भाषा से संबंधित प्रेरणा वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई सामग्री से रिलेटेड होता है। तो ये हिंदी के न्यूमेट्रिक क्वेश्चन है जो मैंने अब 30 क्वेश्चन में बता दिया कि 2 पैसेज लैंग्वेज 1 में कौन से आते हैं, लैंग्वेज 2 में कौन से आते हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज देख ली कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ये बहुत ही हेल्प करेंगे आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में। और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखिए क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि 3 मंथ्स का टाइम है, आप आसानी से कर सकते हो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में तो आपके जून में तो आपका बताऊँ क्या है कि आपकी रिवीजन के लिए टाइम चाहिए होगा, और फिर प्लस आपका मार्च, अप्रैल और मई 3 मंथ का टाइम है। 3 मंथ में स्टार्ट कर दीजिए, बहुत सफिशेंट होता है एक सीटेट एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए, अगर आप सीरियस करने देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।